गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज बकरीद की छुट्टी है तो एनएसई ने काफ़ी चेंजेस किए इस हॉलीडे पे, ट्रेडिंग हॉलीडे जिसको हम कहते हैं। एंड टाइम मिला मार्केट में स्टडी करने का, वीडियो बनाने का एंड रीलुक करने का कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, या गड़बड़ हुई है तो क्या व्हाट कुड बी द रिज़ल्ट, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। बिकॉज हम यहाँ पे वीकेंड एनालिसिस नहीं रहेगा तो आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ज्ञान का स्टूडेंट हूँ, ज्ञान थ्योरी पे काम करता हूँ। उससे मुझे जो भी समझ में आता है, जो भी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ अपने टाइम एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस में, वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। कई बार सही होता हूँ, कई बार गलत होता हूँ। तो जो लोग मुझे फॉलो करें काफ़ी टाइम से, दे विल अंडरस्टैंड। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे आज। एंड जो स्टॉक्स रिलेटेड वीडियो है, जो आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टॉक्स के नाम दिए, वो भी आज कल में मैं अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। सो समझने की बात है, थोड़ा सा रीलुक करने की बात है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, और अगर ये गड़बड़ है तो कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। तो जो लोग काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं एंड दे वुड अंडरस्टैंड कि मैं कभी टाइमलाइन देता हूँ तो मैं एक ही टाइमलाइन देता हूँ, चाहे वो होली वाला ट्रेड हो, चाहे वो जनवरी का फॉल हो, या जनवरी की फॉल की बात दिसंबर में हो, या फिर 5 मई का 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का अभी तक का सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल हो। और उसके बाद हमने बात की है 16 जून से लेके, हमारी जो फर्स्ट विंडो थी 16 जून से लेके, है ना, हम लोग 22 जून के आसपास की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे थे? रिवर्सल। बट हमेशा जो लोग ज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि इन्वर्जन होता है बाज़ार में। जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं उनको प्लीज़ रीलुक करना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आपको हमेशा राइट साइड ऑफ द मार्केट में रखेगी, जो कि इन्वर्जन यहाँ पे कंफर्म हुआ था इस दिन, और मेरा फ्री टेलीग्राम में अपडेट आ चुका था। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर था कि मैं अपनी जितनी शॉर्ट्स की पोजीशन है उससे बाहर आ चुका हूँ। इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो में प्रॉफिट था वो हम लोग यहीं कहीं पे थे। तो जिस दिन ये 43,500 जो लेवल है ना, इसके नीचे इसी दिन इसको क्लोज कर देना चाहिए था। दिस इज़ द फर्स्ट हिंट कि बाज़ार ने एक पुल बैक दिया, चलो हम खड़े रहे ट्रेड पे, और वापस ये नीचे आया। और यहाँ पे आने के बाद इसने फिर से 2 दिन लेने के बाद इन्वर्जन कर रहा है, वो भी इतने हाई फ्रिक्वेंसी टाइम पे, जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी मेरे टूल्स वहाँ पे इशारा कर रहे थे कि एक करेक्शन आएगी। बट क्या ये टूल्स पे मैं अपनी सारी कैपिटल एलोकेट करके शॉर्ट कर दूँ? नहीं होगा वैसा ना। तो सबसे पहला, क्योंकि हम यहाँ से ट्रेंड को बेंड होने का वेट कर रहे हैं, तो ये अगर है तो ये ट्रेंड बेंड होगा, तो मेरी सबसे बड़ी कैपिटल, या फिर मैं पिरामिडिंग करने की यहाँ सोचूंगा अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा हूँ, फिर प्राइस एक्शन इस तरह का होगा। बट जब ये 43,500 को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, बहुत ही क्लियर था कि प्रोबेबिलिटी थी कि ये ऊपर जाके इसको ब्रेक कर सकता है ना। तो जो चीज़ आप सोचो कि मार्केट नहीं कर सकता है, मार्केट वो चीज़ करके दिखा देगा आपको। तो जितनी जल्द, एक ही वर्ड है, निम्बल एंड बी प्रोफेशनल। निम्बल का मतलब है कि आपको बुल से बेयर बनने में और बेयर से बुल बनने में, अगर आप, मेरी थ्योरी है, मेरी स्टडीज़ है इन्वर्जन के बारे में, अगर मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम बात किया है, आज भी अगर आप इन्वर्जन को नहीं मानते हो तो आने वाले टाइम पे मानने लग जाओगे। नाउ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू बाज़ार ने दिया है इन्वर्जन करके। तो जो मेरी सेकेंड टाइमलाइन है उसके ऊपर बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा, पूरा वीडियो देखना, वीडियो छोटा रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी, आपको, मैंने हमेशा यही चीज़ अपने आप से सीखी है या फिर ज्ञान से सीखी है कि मार्केट मुझे ट्रैप नहीं कर सकता है। मैं ट्रैप नहीं होऊंगा, कोई भी रीज़न से मैं ट्रैप नहीं होऊंगा। मैं छोटा लॉस देके निकल जाऊंगा और अपोजिट साइड का प्ले करूंगा, जैसे इस दिन एक्सपायरी ट्रेड आप लोग के साथ शेयर किया था फ्री टेलीग्राम में। तो बहुत ही क्लियर था मैं कि यहाँ पे एक 100 पॉइंट का हमको मूव मिल जाएगा, वो कैप्चर कर लिया है ना। तो बाइंग की मैंने, कॉल बाइंग इंट्राडे में। नाउ ये जो 44,150 है ना,
ये है ऑल टाइम हाई, सबको पता है। बट आप इसको एक नंबर की तरफ देखते हो, हम गैन के स्टूडेंट इसको देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी नंबर, हाई फ्रीक्वेंसी नंबर। जून का जो मंथ होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना। लास्ट ईयर जून में हमारी बॉटम बनी थी 17 जून। तो हमारे लिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन होगा ना, वो कुछ ना कुछ हमको इंडिकेट करना चाहिए। उसके साथ साथ मेरे काफ़ी जो टूल्स हैं, मैं 10-12 टूल्स जो भी यूज़ करता हूँ, उसमें से वाइब्रेशन डेट होगी, मैं कभी उसके बारे में बात करता हूँ। उसमें से क्लोजिंग प्राइजेस होगी, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। एनिवर्सरी डेट्स होगी, अदर वीक्स हो गए, तो काफ़ी सारी टूल्स हैं। बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई के लिए सबको बधाई हो। जिनको पसंद आ रहा है, जिनको नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि वो शॉर्ट्स में और अभी भी होल्ड करके बैठे, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे शॉर्ट्स एग्जिट हो गए हैं, मेरे AWGD जितने एक्टिव मेंबर हैं उनके शॉर्ट्स एग्जिट हो गए। छोटे लॉस पे हम बाहर हो गए, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर चुका था अपने, जैसे कि आप लोग को लास्ट यूट्यूब वीडियो पे भी दिखाया था। पर यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो उसमें कोई वो नहीं है कि नुकसान हम नहीं करते हैं, लॉसेस वी डोंट मेक। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट कैरी आवर बायसनेस। पैसा लगता है बाज़ार में अपने बायसनेस को लेके, है ना। जिद पे आके कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट वो चीज़ करके दिखाएगा जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, क्योंकि इस इन्वर्जन की एक्सपेक्टेशन सिर्फ 10% थी या 5% थी, पर कर दिया बाज़ार ने। नाउ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं गैन का स्टूडेंट हूँ, उससे पहले मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत मेहनत की है। तो मेरे लिए हर एक पैटर्न बनना, हर एक सारे तरह के पैटर्न्स की नॉलेज रखना, प्राइस एक्शन 15 मिनट में 5 मिनट में देखना, प्राइस एक्शन इज़ मस्ट। ये नहीं है तो आपकी कोई भी थियरी काम नहीं करेगी बाज़ार में, चाहे आप गैन पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो। मैंने तो ये ईगो सेटिस्फैक्शन की बात होती है कि मैंने टॉप बोला, मैंने बॉटम बोला। हम गलत होते हैं, मानना पड़ेगा, और गलत होते हैं तो हमारे पैसे कितने लगते हैं, और हम सही होते हैं तो हमारे पैसे कितने बनते हैं। ये डिफरेंस होता है आपके एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर में। ना बहुत ध्यान से सुनना, हम हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर हैं, इन्वर्जन यहाँ किया हुआ है। मेरी जो सेकेंड टाइम लाइन है वो 3 से 6 जुलाई तक है, जो कि आने वाला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इम्पॉर्टेंट है। 3 जुलाई कोई भी रीज़न से अब आपको या मैं या फिर मेरे जितने मेंबर्स हैं, हम लोग शॉर्ट्स में आएंगे ओनली ऑन वन कंडीशन, ओनली ऑन वन कंडीशन। वो कंडीशन होगी कि हम 3 जुलाई मंडे की जो कैंडल है उसका जो लो होगा उसके नीचे क्लोजिंग करें, उसके नीचे क्लोजिंग करें दोनों इंडेक्स, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी। निफ्टी ने किया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया तो भी शॉर्ट नहीं करूंगा मैं। बैंक निफ्टी ने किया, निफ्टी ने नहीं किया तो भी शॉर्ट नहीं करूंगा मैं। तो मेरे लिए सबसे पहले मैं आराम से पेशेंटली वेट करूंगा। 3 जुलाई मंडे, इट इज़ नॉट 4th, 5th एंड 6th। 4th, 5th एंड 6th से फॉलोअप होगा। हमें क्लोजिंग चाहिए, और उस क्लोजिंग के बाद हमें प्राइस एक्शन चाहिए नीचे का। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट कुड बी दी टेम्परेरी टॉप आउट फॉर द मार्केट। शॉर्ट टर्म में टॉप लगा हुआ है और हम शॉर्ट के लिए प्ले कर रहे हैं। बट अगर इन्वर्जन हुआ वहाँ पे, तो क्या होगा? इन्वर्जन हुआ तो जो रैली है अपसाइड की, ये जो रैली चल रही है, ये जो बुल रैली चल रही है, बेयर्स को मारते हुए चल रही है ना, वो स्पीड और एक्सेलरेट करेगी। क्योंकि इसके बाद जो शॉर्ट की गुंजाइश है अभी फ़िलहाल की, एक करेक्शन आ सकता है, अच्छा करेक्शन आ सकता है, वो कम हो जाएगी जुलाई में, जुलाई एक्सपायरी में। फ़िलहाल फॉर गुड 2 वीक्स 5 to 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए। और इन्वर्जन हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये 43,500 का जो लेवल है, इट इज़ नॉट जस्ट अ लेवल,
ये जो पिन बार्स हैं, आई ऑलवेज से पिन बार्स आर मेड बाय DIS बाइंग। तो स्मार्ट मनी की बाइंग ये फुटप्रिंट है, ये जो पिन बार्स हैं इसकी फुटप्रिंट है, ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद भी नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, तो ठीक है, इट इज़ ओके, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं जाने दे रहे हैं या मार्केट में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फॉलोअर्स, डू नॉट बी ऑन द रॉन्ग साइड। थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना। मंडे का लो के नीचे क्लोजिंग करने दो बाज़ार को, 2 दिन सस्टेन करने दो, तो ट्यूसडे वेडनेसडे वेट करने दो। आंसर आपको मंडे नहीं मिलेगा, आंसर आपको ट्यूसडे वेडनेसडे मिलेगा, वेयर इट इज़ क्लोजिंग एंड वेयर इट इज़ ट्रेडिंग। अगर इन्वर्जन हुआ, हमने उसके हाई जो भी स्विंग टॉप बना उसके वो क्या बनेगा वो मंडे को डिसाइड करने दो। जो भी उसका हाई होगा और हाई के ऊपर अगर उसने क्लोजिंग कर दी और ट्रेड कर रहा है तो इट इज़ अ कंफर्म क्लोजिंग, इज़ अ कंफर्म इन्वर्जन एंड बोथ इंडेक्स शुड डू, स्पेशली बैंक निफ्टी। मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी को ट्रैक करने से अच्छा जो गैन के ऊपर काम कर रहे हैं या डेज़ के ऊपर, टाइम के ऊपर, आप बैंक निफ्टी को ट्रैक करने की कोशिश करो। ये लीडिंग सेक्टर है, यही आपको गाइड करेगा निफ्टी कहाँ जाएगी। बट ठीक है, इन्वर्जन यहाँ पहले हुआ था, निफ्टी में कल हुआ है, निफ्टी में उससे पहले नहीं हुआ था। एंड निफ्टी ने डाउनसाइड की करेक्शन की कंफर्मेशन भी दे दी थी, सिर्फ बैंक निफ्टी की कंफर्मेशन बाकी थी। अदरवाइज 43,500 के नीचे, इसके नीचे क्लोज अगर हम कर देते तो जो मेरे टारगेट थे वो आपको कल तक मिल जाते या फिर मंडे तक मिल जाते और मंडे को वो एक्सेलरेट करती डाउनसाइड की मूव। सो इन्वर्जन होगा तो व्हाट कुड बी दी प्रोबेबिलिटी। तो मेरा जो फेवरेट पैटर्न है विच इज़ हेड एंड शोल्डर, वो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही क्लियरली विजिबल है मेरे लिए, है ना। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये हेड टूटा है ना और इसके साथ ही हम यहाँ कहीं पे हैं फ्राइडे मंडे के सेशन में और नीचे आते हैं या जो भी कैंडल बनती है और इसको अगर इसने तोड़ दिया तो इसका जितना भी हाई, मतलब इस हाई से इस लो को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स अराउंड 45,500, 45,600। तो यहाँ तक एज़ पर दी पैटर्न चला जाएगा। एज़ पर गैन लेवल मेरे लिए 44,900 एंड 45,200, दीज आर दी वेरी टू इम्पॉर्टेंट गैन लेवल। तो हम लोग इस ट्रेड के, इस टारगेट के लिए मैं खुद प्ले आउट करूँगा, बट विथ अ स्मॉल क्वांटिटी। क्यों स्मॉल क्वांटिटी? बिकॉज आई डोंट ट्रेड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट विथ अ वेरी बिग क्वांटिटी। तो मेरे लिए ये क्वांटिटी स्मॉल रहेगी। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। बट अगर हमने मंडे के लो के नीचे क्लोजिंग की, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वो क्लोजिंग के बाद हम 144, 150 के नीचे भी आ जाए, गुड। सेकंड, फिर उस हाई को कभी तोड़े ना, मतलब वेडनेसडे थर्सडे तक वी कुड ईजिली टच 43,500 एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के वी शुड बी, इस बार अगर ये आया नीचे तो इसको तोड़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन, हमें लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए मंडे की, दोनों इंडेक्स में चाहिए, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सेकंड कंडीशन, बैंक निफ्टी शुड बी बिलो 44,150 क्लोजिंग बेसिस पे। तो हम ये बोलेंगे ये टारगेट आएगा और उसके बाद हमारे जो 42,600, 800 का टारगेट है वो आना चाहिए जुलाई एक्सपायरी में, नेक्स्ट 14 डेज में। बट अगर इन्वर्जन होगा तो जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग सब देखेंगे क्या हो रहा है एंड बाज़ार उतनी ही आसानी से ऊपर जाएगा। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई से ऊपर की हमने क्लोजिंग की है, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की हुई है। बट देखेंगे, अभी फ्राइडे का सेशन पेंडिंग है विच इज़ अ वीकली क्लोजिंग, सो एंड अ मंथली क्लोजिंग। तो यहाँ पे इसने कंफर्म किया था अबाउट दिस क्लोजिंग, बट देन ऊपर जाके इसने इन्वर्जन कर दिया है। मंडे के सेशन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये 18,880, जो कि 880 का जो हाई बना था लास्ट ईयर। 19,000 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैन लेवल, प्लस 19,150, ये तीन जोन यहाँ पे क्रिएट है, 19,150। एनी केस मंडे के सेशन में
मंडे का सेशन में क्या प्राइस प्रिंट होगी वो मंडे को डिसाइड करेंगे हम। जो भी कैंडल होगी उसके लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। एंड सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या मिलेगा, हमें 18,000 जो लास्ट ईयर का ATH है इसके नीचे 18,887 इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ये दो चीज़ होने दो बाज़ार में, तब तक शॉर्ट में नहीं आना। दिस इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो सेइंग कि मंडे का हाई प्रोटेक्टेड है, मंडे के लो के नीचे इंडेक्स में क्लोजिंग हुई है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एंड 18,887 निफ्टी क्लोज कर रहा है, 44,150 बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, दोनों सिंक में हैं। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं कि यस अ शॉर्ट टर्म टॉप इज़ इन प्लेस एंड इन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी अब कम है। तो मंडे को प्राइस प्रिंट होने दो, जितना पेशेंस आप दिखाओगे उतना आप बचे रहोगे गलत साइड ऑफ द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड में या रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट में। बट अगर तो ये फिर लेवल टूटते हुए जाएगा एंड 18,500 450 आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, है ना, या जुलाई एक्सपायरी में तो दिख ही जाएगा। बट अगर इन्वर्जन होता है एंड वी आर अबव दिस, वी आर अबव 19,150 तो बहुत ही क्लियर है कि वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स 19,700 के लेवल, 19,370 एक लेवल है बीच में। एंड जो जर्नी 13 स्क्वायर से शुरू हुई थी, है ना, 13 स्क्वायर इज़ 16,900, वो फाइनली जाके 14 स्क्वायर पे विच इज़ नथिंग बट 19,600 कंप्लीट हो सकती है ना। तो 13 स्क्वायर से 14 स्क्वायर की तरफ हम जा सकते हैं 19,600 की तरफ। तो बहुत ही 600 पॉइंट ही है, बट ये 600 पॉइंट हम जा सकते हैं और इन्वर्जन इसका फर्स्ट साइन होगा। तो आपको शॉर्ट कैसे करना है एज अ गैन स्टूडेंट, हमें क्या क्या कंफर्मेशन चाहिए, उस सब चीज़ें आप लोग को बता दी। पेशेंस दिखाओगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, पेशेंस नहीं दिखाओगे तो और ज़िद पे आ जाओगे तो मार्केट हैज़ ऑल द कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग। तो ये मैं मार्केट के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो मुझे क्या साइन देगा मंडे के सेशन में, ट्यूसडे के सेशन में, वेडनेसडे के सेशन में, एंड आई विल प्ले टूवर्ड्स इट। हमें फिर ये जो साइकिल है, सेकेंड साइकिल में इन्वर्जन होना मतलब बोथ दी साइकिल है फेल्ड, है ना। तो ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मेरे फ्री टेलीग्राम अपडेट की ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ केयरफुली यू नीड टू प्लान दी शॉर्ट। तो अगर शॉर्ट के लिए प्लान कर रहे हो तो उसके लिए कंडीशन आपको बता दी, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल होगा वहाँ पे, है ना, तभी आना शॉर्ट पे कंफर्मेशन के बाद। क्योंकि इस बार मैं शॉर्ट पे आ गया था बैंक निफ्टी में विदाउट कंफर्मेशन, बट हमने टॉप पे शॉर्ट किया था तो वो प्रॉफिट अच्छा खासा था जिसमें से पार्ट प्रॉफिट बुक कर चुका था मैं। बट कंफर्मेशन नहीं है तो फिर प्लीज़ डू नॉट चैलेंज दी मार्केट। ये गलती पास्ट में मैं कर चुका हूँ लास्ट ईयर नवंबर में, जहाँ पे बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ था मुझे। नवंबर 2022 के जो ट्रेड्स थे वॉज अ पैथेटिक ट्रेड्स, और उस टाइम पे मैंने मार्केट को चैलेंज कर दिया था। सो आई एम नॉट गोना चैलेंज दी मार्केट। बाकी आप इंडिविजुअल हो, अपनी स्टडीज़ खुद कर सकते हो। व्हाट माई स्टडीज़ इज सेइंग आई हैव शेयर्ड विथ यू। वेट करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का एंड लेट मार्केट गाइड यू प्रॉपरली। वीकेंड एनालिसिस वीडियो नहीं रहेगा, बट मार्केट में ये प्रोबेबिलिटी है और इस तरह से मार्केट आपको करते हुए दिखेगा, ये भी आप देखोगे। लेवल्स मैंने बता दिए, डाउनसाइड टारगेट, अपसाइड टारगेट दोनों बता दिए, इन्वर्जन कैसे प्ले करना है वो भी बता दिया। एंड ये 2 वीक्स के लिए वैलिड है। नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं आपको आके इसका सिर्फ फॉलो अप दूँ। स्टॉक का वीडियो अलग से आ जाएगा। जो लोग नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज्ञान के ऊपर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, प्राइस एक्शन के ऊपर लाइव ट्रेड ले रखा है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को मेरी एनालिसिस कैसे लगती है, एंड लाइक कर देना वीडियो को, एंड फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।